लाइव अपडेट है, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर अभी है, यहाँ पे तमाम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का काफी भारी हंगामा यहाँ पे चल रहा है। पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस की मांग को लेकर उनकी आवाजें बुलंद हो रही है। ऐसे ही तमाम ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमारे इस पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें आपको हम सारी बात बताएंगे कि क्या इनकी मांगे हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे कशमकश बनी हुई है कि क्या ये चाहते हैं और क्या इनकी मांगे हैं। आखिरकार जब पिछली बार ये धरने पे आए थे तो उनकी क्या मांगे पूरी हुई थी। देखो, हमारा ये है कि हमारा एनपीएस नहीं हो, अच्छी बात है, क्योंकि वो पैसा बाद में मिलना है, उसका कोई कंफर्म नहीं है। सरकार शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है, उसका कोई प्रूफ है सरकार को हमें पैसा दे सकती है। पहले मैं सरकार पूछना चाहता हूँ, कब शेयर मार्केट गिर जाए, कब चढ़, कोई भरोसा नहीं है और उसका कोई गारंटी नहीं है। मुख्य बात ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। समस्त उपस्थित जितने भी यहाँ पे कर्मचारी गण और शिक्षक साथी, सबका धन्यवाद। और मैं मीडिया को इसलिए कहना चाहता हूँ, मीडिया हमारे जो बात सरकार से उठा रही है, इसको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुख्य बात है कि सरकार हमारी ओपीएस कर दे, यूपीएस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ओपीएस की मांग कर रहे हैं और जब तो यूपीएस की मांग हमारी पूरी नहीं होती, हम ऐसे धरने करते रहेंगे, ऐसी रैलियां निकालते रहेंगे। और उत्तराखंड में सभी कर्मचारी को ये चीज चाहिए, ये हक है हमारा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई कटोरा नहीं है हमारे पास, हमारे हक है ये। हम 2011 सरकार में आए, ये हमने जो हम गवर्नमेंट कर्मचारी बने, इसलिए तो नहीं बने हम कि आप हमारे पेंशन को कहीं शेयर मार्केट लगा दो, ये कोई तरीका नहीं है सरकार का। इसके अलावा अभी आप नारे लगा रहे थे कि या तो ओपीएस लागू करो या फिर 2027 भूल जाओ। हाँ, तो क्या अभी सरकार अगर आज सरकार को कहना चाहता हूँ कि 2027 में अगर आप कर्मचारियों को ध्यान नहीं रखेंगे या शिक्षक संगठन ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कोई भी कर्मचारी वोट नहीं देंगे सरकार को। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। और अगर हमारे कर्मचारी सब एक हो जाएंगे और सरकार को जब वोट देंगे तो सरकार को पूर्ण बहुमत में भी ला सकते हैं। और कर्मचारी संघ जहाँ पे है वही सरकार आगे आएगी। लिख के लो, जो सरकार पेंशन करेगी वही उत्तराखंड में राज करेगी और देश में राज करेगी। हमने देखा ओपीएस को लेकर हर कर्मचारी की आवाज एक है। अभी हमारे साथ दूसरे साथी जुड़ गए हैं, तो उनसे पूछते हैं, दूसरे कर्मचारी उनसे पूछते हैं कि क्या आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपनी तरफ से ओपीएस का। ओपीएस कर्मचारियों का स्वाभिमान की लड़ाई है और ये राष्ट्र हित में है, क्योंकि जब एक राष्ट्र, एक संविधान, एक विधान की बात होती है तो ये नहीं होना चाहिए कि माननीयों को 5-5 बार की पेंशन मिल जाती है। एक दिन का विधायक बनता है, एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाता है, उसकी पेंशन लग जाती है और कर्मचारी 60-60 साल तक नौकरी कर रहा है दुर्गम सेवा में और सरकार के साथ सरकार की योजनाओं को राष्ट्र के विकास के लिए कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है और अंत समय में उसका जो बुढ़ापा है वो शेयर मार्केट के हवाले झोंक दिया जाता है। उसके स्वाभिमान के साथ उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये कर्मचारी बिल्कुल नहीं चाहेंगे सरकार कुछ भी करे, कर्मचारी हारने वाला नहीं है। जब तक हमारी जीपीएफ युक्त पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तो हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। हम हारने वाले नहीं है। ये इस राष्ट्र में नहीं चलेगा। इस तरह की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि कर्मचारी देश के नींव है। सरकार की हर योजना को धरातल पर उतारने वाला जो कार्य करता है वो कर्मचारी है। बिना कर्मचारी के सरकार एक पत्ता भी नहीं खिसका सकती है। जो भी सरकार, जो भी पार्टी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। हाँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, हम करेंगे। पुरानी पेंशन जो है कर्मचारियों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। संविधान में लिखित है, वर्णित है कि सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर आपका कार्मिक सेवा में है, आपकी सेवा में है, तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का एक ही अधिकार है कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए। और यदि सरकार पुरानी पेंशन कर दे तो सरकार की रीढ़ होते हैं कर्मचारी सरकार का पूरा काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन हो और ये राज्य सरकार का अधिकार है, वो भी पुरानी पेंशन कर सकती है। केंद्र पे ये टाल नहीं सकते हैं। पुरानी पेंशन हो पर क्यों हो? पुरानी पेंशन बुढ़ापे का अधिकार है। बुढ़ापे के लिए जो है उसको एक चादर मिलती है जिसकी वो जीता है। या तो तुम सारे बुड्ढों को गोली मार दो, सबको मार दो, फिर बुड्ढों को जो है चाहिए कुछ नहीं। अभी क्या है कि बुढ़ापों के लिए सारी जगह बंद कर दिया है। कोई लोन नहीं देता बुढ़ापे में, कोई जो है कहीं पे कंसेशन नहीं मिलता, किसी मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं मिलता। तो वो एक पुरानी पेंशन ही उनका वो है जो कि उनका जीवन यापन चला सकती है, कर सकती है। ओपीएस बुढ़ापे की लाठी है जो हमारे सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। सरकार जो ये एनपीएस ला रही है और उसमें यूपीएस का बदलाव किया है, ये भी एक छलावा है, सही नहीं है। केवल जब सांसद और हमारे माननीय सभी नेतागण पुरानी पेंशन लेते हैं तो हमें
क्यों पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है? हमारे साथियों को पुरानी पेंशन जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे काम नहीं आते किसी। जब एनपीएस लागू हो जाएगी, ओपीएस लागू हो जाएगी, तो आपका क्या बेनिफिट होने वाला है इसमें? हमें सभी सुविधाएं मिलेगी। हम सबको पुरानी पेंशन बहाली के बाद हमारे जो है भविष्य सुरक्षित है। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, यह एक जलजला है, इनमें रोष है कि हमारा जो रिटायरमेंट के बाद हमारा क्या अर्थ होगा। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आवेदन करते हैं, यह निवेदन करते हैं कि वे जो है पुरानी पेंशन बहाल करी जाए हमारे सभी कर्मचारियों की। एनपीएस में तो केवल कर्मचारी का शोषण है, शेयर मार्केट आधारित को है। ओपीएस में एक है, निश्चित आपको रकम मिलती है और जीवन जो है हमारा सुरक्षित रहता है। तो इसलिए हम एनपीएस और यूपीएस का विरोध कर रहे हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। और सरकार ये चुनावी वर्ष है, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये ओपीएस को लागू करें। एनपीएस से कर्मचारी की हो रहे हैं। हाँ, वो तो एक शेयर मार्केट में लगा रहे पैसा, उससे तो बुढ़ापे में किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 1200 तो 2000 रुपये। तो आज की महंगाई में इसका क्या वो होगा उसको। तो इसलिए ओपीएस तो है, वो 50% मिलता है, जो लास्ट वेतन मिलता है वो एक सुरक्षित भविष्य रहता है। अभी आपकी कोई मांगे क्या? बस ओपीएस है, ओपीएस को लागू करें, एक ही मांगे ओपीएस लागू करें। इनका मानना है कि पुरानी पेंशन जो हटाई गई है उसको लेकर के काफी सारी दिक्कतें और नई पेंशन स्कीम आ रही है। कोई लोन नहीं मिलता है और कहीं पे मेडिकल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है। मात्र सत्य भी यहाँ पर है, उनसे पूछते हैं कि वो ओपीएस और एनपीएस में क्या समस्या है। सर, हम ये चाहते हैं कि ये पेंशन हमारे लिए हो, क्योंकि हम लोग कर्मचारी वर्ग के हैं, तो हमें पेंशन जरूर चाहिए। एक सिंपल से लेकर कोई भी पेंशन मिलती तो हमें पेंशन मिलनी चाहिए। हमें यही चाहती हूँ, हम मात्र शक्ति के हिसाब से सबको पेंशन मिलनी चाहिए। सब बहुत दूर दूर तक पहाड़ों तक में नौकरी कर रही है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, हमें पेंशन चाहिए। यही सरकार से गुजारिश है कि हमें पेंशन की। ओपीएस जिंदाबाद। ओपीएस की मांग लगातार उठ रही है जी, ओपीएस बिल्कुल है। और जब एनपीएस है, सरकार ने एनपीएस दे रही है, तो एनपीएस से क्या दिक्कत है? एनपीएस में सर अभी हमने एक टीचर का निकाला था, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो उसमें शेयर मार्केट में किसी का सरकारी कर्मचारी का पैसा है और खुद तो पेंशन ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ खुद भी ना लें और एक उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर विधायक मंत्री भी पेंशन नहीं लेते हैं तो कर्मचारी भी नहीं लेगा। आप तो अपना तो भविष्य सिक्योर कर रहे हैं। आप देखिए सरकारी कर्मचारी सर, एक दिन की छुट्टी, आज देखिए इस आंदोलन में भीड़ कम है, इसकी वजह क्या है? सनसेक्स में लोगों की ड्यूटी है, सनसेस हो रही है, वरना तो बहुत भीड़ होती। रोज परेशान है सर कर्मचारी। कभी जनगणना ड्यूटी है, कभी बीएलओ ड्यूटी है, कभी जो है इलेक्शन ड्यूटी है, कभी किताब बांटनी है, तो बहुत ज़्यादा काम है सर, स्पेशली टीचर्स के। भविष्य को लेकर एनपीएस में संभावना बताई गई, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में एनपीएस को दिक्कत करेगी? अभी उन्होंने देखो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यूपीएस किया है, लेकिन यूपीएस में भी क्लियर नहीं है। जो ओपीएस है वो दे दीजिए, आप भी तो उसी को ले रहे हैं। आप तो एक दिन विधायक हो रहे हैं, एक दिन आप एमपी बन रहे हैं और आप जो है पेंशन ले रहे हैं, 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। पूरे 60 ईयर सर कर्मचारी इतना बेस्ट है। मैं कल बात कर रहा था सर कि किसी जीप में मैं आ रहा था, वो कह रहे थे भाई सरकारी कर्मचारी को बहुत अच्छा आपका भविष्य है। कहाँ से भविष्य है? कुछ भी नहीं है सर। डेली जो है आप 14 सीएल मिलती हैं, सीएल आप ले नहीं सकते। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमने सेवा की है, निवेश नहीं, और हम अपना बुढ़ापा जो है बाजार आधारित नहीं कर सकते हैं। पेंशन हमारा अधिकार है जो हम लेकर रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ में कि मैं पदाधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक मातृ शक्ति के प्रतिनिधि बनकर आप लोगों के सम्मुख खड़ी हूँ और आपके चैनल से ये कहना चाहती हूँ कि जब एक माँ ठान लेती है कि उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता, तो फिर हम किसी भी हाल में हार नहीं सकते। अभी सभी कर्मचारी दल सरकार की वर्तमान रणनीति पर इतना नाखुश क्यों हो रहे हैं? नाखुश इसलिए हो रहे हैं, आज देखिए कर्मचारियों को कार्यालय में रहना चाहिए तो वो सड़कों पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? आज से पुराने समय में जब हम अंग्रेजों के शासनाधीन थे, उस समय भी हमको जो है प्रोत्साहन के रूप में पेंशन दी जाती थी। आज जब डिजिटलाइज इंडिया हो गया है तो हमको पेंशन से वंचित किया जा रहा है, हमारे बुढ़ापे को असुरक्षित किया जा रहा है। हमारे एक कर्मचारी का सम्मान होना चाहिए तो उसको अपमानित करके भेजा जा रहा है ताकि वो फिर से काम करे। तो मैं तो सरकार को स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगी कि हम संवाद नहीं चाहते हैं, हम संवाद चाहते हैं, ना कि समर्पण। हम चाहते हैं कि सरकार इस
विषय में सोचे और कर्मचारियों को उनका लाभ मिले। यदि हमारी न्यायोचित मांगों पर सरकार ने नहीं सुना तो बहुत जल्द ये जो आप देख रहे होंगे आप, ये आंदोलन नहीं है, ये क्रांति है। ये क्रांति घर से घर में और घर से परिवारों में और परिवारों से पूरे व्यापक रूप से फैलेगी। धन्यवाद। जैसा कि मातृशक्ति का भी कहना है कि अब ओपीएस लागू सरकार को करना ही होगा क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अभी हमारे साथ एक पदाधिकारी दूसरे जुड़ चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा नाम महावीर चौहान है। मैं प्रांतीय महासचिव उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन का हूं और मेरी सूबे के हमारे मुख्यमंत्री धाकर धामी और धुरंधर धामी जी से निवेदन है कि इस समय उत्तराखंड सरकार में पुरानी पेंशन बहाली का सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि पिछली बार देख चुके होंगे कि हिमाचल में सरकार बदली है, इस बार अगर उन्हें कर्मचारियों का सपोर्ट चाहिए, 2027 में दोबारा भाजपा की सरकार को लाना है तो पुरानी पेंशन बहाल करना ही होगा। उत्तराखंड में सबसे बड़ी डिमांड पुरानी पेंशन बहाली की है। मेरा नाम प्रशांत करनासी है, पूर्व महासचिव उत्तराखंड मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन। और आज सारा कर्मचारी, उत्तराखंड के सारे कर्मचारी आंदोलित है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। धामी जी को सोचना होगा कि अगर दोबारा से उनको वापसी करनी है, बीजेपी गवर्नमेंट को दोबारा से लाना है, तो उनको पुरानी पेंशन देनी ही पड़ेगी उत्तराखंड के समस्त कर्मचारियों को। और मोदी जी से भी मेरा आग्रह है कि कर्मचारियों की बात सुने और कर्मचारियों को जैसे नेताओं को, सांसदों को पेंशन मिल रही है वैसे ही कर्मचारियों को पेंशन दें, पुरानी पेंशन से उनका लाभान्वित करें। अब इसी आंदोलन में ओपीएस की मांग में एक छोटा बच्चा जिसको अभी स्कूल में रहना चाहिए था, वो अभी यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के बीच में मौजूद है, तो उनसे भी पूछेंगे कि वो आज आप यहाँ पे क्यों आए हो। माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी और मोदी जी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कीजिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। छोटे से लेकर बड़ा, मातृशक्ति से लेकर युवा यहाँ पर मौजूद है। अभी हमारे साथ एक युवा और हैं, उनसे भी जानते हैं वो अपना क्या मत रखते हैं सरकार के सामने। देखिए सर, मैं ओपीएस के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि प्रदेश में, राज्य में जो हमारी सरकारें हैं आज कर्मचारियों का इतना शोषण कर रहे हैं और कर्मचारी हितों को बिल्कुल भी अनदेखी की जा रही है। तो मेरा कहना यह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और हमारा जो राष्ट्र है वो आज हर चीज़ पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के सभी राज्यों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। पिछले 22 वर्षों से कर्मचारी सड़कों पर हैं, लेकिन उसके बाद भी अनदेखी की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी पुअर कंडीशन में थी, लेकिन सरकार ने कभी कर्मचारियों का हित नहीं किया। आपको याद होगा 1962 का जब युद्ध हुआ था, 1965 का युद्ध हुआ था, 66, 67, 68 में कई वर्ष भारत में सूखे से ग्रसित रहा। उसके बाद आपको याद होगा कि 1991 में आर्थिक संकट भारत में आया, लेकिन उसके बाद भी भारत की केंद्र सरकारों ने, भारत की राज्य सरकारों ने कर्मचारी हितों का संरक्षण किया और संवर्धन किया। लेकिन आज कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि 2004 से लेकर 2022 तक, आज ये 26 तक 22 साल हो गए, लेकिन कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पर आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार बिल्कुल कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हैं। तो मेरा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों की इस बड़ी मांग को आप संज्ञान में रखें, अन्यथा 2027 का जो चुनाव है, कर्मचारी इस विषय के लिए एकमत हैं, एकजुट हैं, इसका परिणाम आपको चुकाना पड़ेगा। ओपीएस जब लागू होगा तो ओपीएस के तहत कर्मचारियों को जो हमारा अभी एनपीएस के तहत हमारे सैलरी से फंड कटता है उसमें कुछ सरकार डालती है, लेकिन जब ओपीएस की प्रणाली लागू होगी तो सरकार की जो हमारी कर्मचारी एम्प्लॉई से किसी भी प्रकार से कोई कटौती नहीं होगी, सरकार को ही अंशदान देना पड़ेगा। तो ये सबसे सहूलियत है कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारी अपने ताउम्र अपनी जीवन, कर्मचारी ये राज्य की सेवा के लिए समर्पित कर देता है, लेकिन बुढ़ापे के अंतिम समय पे सरकार हमारे साथ अनदेखी करती है। आप उत्तराखंड के भीतर देखिए, नेताओं के डीए के लिए 30%, 40% बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन कर्मचारियों की जब भी कोई मांग हो तो सरकार हाथ खड़े कर देती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार का, जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए कोई, उनके पास ना विजन है ना कोई एजेंडा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर छोटा से लेकर बड़ा और युवा से लेकर बुजुर्ग सब मौजूद हैं। बच्चे भी यहाँ पे आए हैं और जो कर्मचारी आए हैं जो अभी की वर्तमान जो चल रही है स्कीम सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया उससे नाखुश है। वो चाहते हैं कि वही पुराना ओपीएस उनके लिए लागू हो, क्योंकि इनको मेडिकल जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ओपीएस की तरफ से आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आप वो भी लिखें।
आपकी क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।